यूपी के जिला बरेली में महिलाओं की हत्या के लिए कुख्यात शाही इलाके में अब एक और महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला का साड़ी से गला घोटा गया है। मंगलवार देर रात बुजिया जागीर गांव से 2 किलोमीटर दूर खेत में उसकी लाश पड़ी मिली। सूचना पर एसएसपी अनुराग आर, एसपी देहात मुकेश मिश्रा, पुलिस फोर्स, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया। खास बात यह है कि इस हत्या का भी क्राइम सीन बिल्कुल वैसा है जैसा पिछले साल शाही और शीशगढ़ इलाके में 11 महिलाओं की हत्या के बाद था। उन सबकी हत्या साड़ी से गला दबाकर की गई थी। इसके चलते एक बार फिर से इलाके में साइको किलर और सीरियल किलर की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। पुलिस के मुताबिक जिस महिला की हत्या हुई है उसका नाम अनीता था। वह शेरगढ़ के गांव होसपुर निवासी सोमपाल की दूसरी पत्नी थी। अनीता बीते सोमवार को मायके बुजिया जागीर आई थी। वहां से अगले दिन बैंक होते हुए ससुराल जाना था। मंगलवार देर रात अनीता का शव बुजिया जागीर निवासी वीरेंद्र के गन्ने के खेत में पड़ा मिला। साड़ी से ही महिला का गला घोटा गया था। पास में महिला के 5 फोटो, बैंक की पासबुक और थैले में कपड़े मिले। एसपी देहात मुकेश मिश्रा के मुताबिक खेत में शव करीब 15 मीटर अंदर पड़ा था। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे घसीट कर फेंका गया है। महिला की गला घोट कर हत्या की गई है। पुलिस कई बिंदुओं पर जाँच कर रही है। हत्या के खुलासे के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब पुलिस बैंक जाकर ये जानकारी जुटाने में लगी है कि महिला मायके से बैंक पहुंची थी या उससे पहले ही किसी ने उसकी हत्या कर दी। पहले आप भी देखिए कि पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे महिला के बेटे राजीव कुमार ने घटना को लेकर क्या जानकारी दी। फिर आपको बताएंगे कि अनीता की हत्या के बाद क्यों शाही इलाके में फिर से दहशत फैल गई है। मेरा नाम राजीव कुमार, होसपुर, शेरगढ़। क्या घटना हुई थी? ये मेरी मम्मी 1 तारीख के लिए गई थी, नानी के लिए देखने के लिए गई थी। ये कह रही थी मैं आज जा रही हूँ, कल आ जाऊंगी 2 तारीख के लिए, और ये वापस नहीं आई। रात के हमने जब शाम को हम जब काम से लौटे 8 बजे तक, तभी हमने फ़ोन किया इन्हें कि मम्मी क्यों नहीं आई। मौसी के लिए फ़ोन किया तो मौसी ने बताया कि वो चल दी है वहाँ से। तो हमने नाना के लिए फ़ोन किया, तब भी नहीं आ पाएंगी। फिर हमें सूचना मिली एक गांव के 2 थे थी, अनीता देवी नाम की एक महिला का शव पड़ा हुआ है बुजिया जागीर के पास, खेत में मिली है लाश। तब हम वहाँ पर गए, तब तक बॉडी वहाँ से उठ चुकी थी। क्या लगता है आपकी? हमारे वहाँ का मर्डर हुआ है। किसी को रंजिश की बात नहीं? रंजिश सर हमारी नहीं थी। कितनी उम्र रही होगी? 46 साल। 40 साल। कहाँ नानी है आपकी? खिरका जगतपुर फतेहगंज पश्चिम के पास। कब हुई थी? 1 तारीख के लिए। वहाँ से लौटी कब? 2 तारीख के लिए शाम 11 बजे। लौटते वक्त ये हादसा हुआ? हाँ, लौटते वक्त हादसा हुआ। ये पिता क्या करते हैं आपके? पिता मजदूरी करते हैं। मैं भी रुद्रपुर जॉब करता हूँ। अभी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं घर आ गया था। अनीता की हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। दरअसल शाही थाना क्षेत्र पिछले साल खूब चर्चा में रहा था। यहाँ कई महिलाओं की एक के बाद एक हत्या हुई थी। पुलिस ने इनमें से सिर्फ 3 मामलों में ही हत्या का खुलासा किया था, जिससे परिजन संतुष्ट नहीं हुए थे। सभी महिलाओं की हत्या एक ही पैटर्न में हुई थी। सभी का गला दबाया गया था और महिला की ही साड़ी से। वहीं उन महिलाओं को निशाना बनाया गया था जो खेतों में काम करती थीं या फिर अकेले घर से कहीं जा रही थीं। ऐसा ही पैटर्न और क्राइम सीन अनीता की हत्या में दिख रहा है। इससे एक बार फिर से साइको किलर और सीरियल किलर की चर्चाएं इलाके में जोर पकड़ने लगी हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक हत्या का खुलासा करती है और इस चुनौती से कैसे निपटती है।